अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी प्यारे भाइयों, आपका भाई मोहम्मद शहजाद मिनहास लाहौर से 031584566765। ये सिर्फ व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पे कॉल नहीं होती। तो कॉलिंग नंबर जो है 032278609111। ये कॉलिंग नंबर है, इस पे आप कॉल कर सकते हैं। आज मैं एक जो है ना फार्मूलेशन बयान करने लगा हूँ जो शुगर और एज़ोस्पर्मिया और क़ुव्वत-ए-बा पे और असाबी कमज़ोरियों पे, जिस्मानी कमज़ोरियों पे अक्सीर आज़म का हुक्म रखती है अल्लाह के हुक्म से, उसकी रहमत से। तो उसके अज्जा ये हैं कि आपने सिमल्फार लेना है, हलवा कद्दू वाला। मैंने अपना बयान किया हुआ है मेरे यूट्यूब चैनल पे, इसी चैनल पे मौजूद है। तो वो हलवा कद्दू वाला जो है ना सिमल्फार लेना है। उसका तरीका चले मैं मुख्तसरन बता देता हूँ कि 1 किलो से 1.25 किलो वाला जो है ना हलवा कद्दू का एक ले आना है हलवा कद्दू, और उसमें ऊपर जिस तरह तरबूज को टक्की लगाते हैं ना, इस तरह टक्की लगा के तो सिमल्फार 36 ग्राम जो है ना उसमें दाखिल करना है। उसकी ऊपर टक्की लगा के तो उसमें से निकालना कुछ नहीं है, सिर्फ़ आपने सिमल्फार एंटर करना 36 ग्राम, और उसकी मतलब उसके ऊपर टक्की लगा के कपड़ मिट्टी करके खुशक करके, दराड़ ना आए, दराड़ें फिल करके तो इसे कढ़ाई में रख के ना, तो इसको आपने 3 किलो की ऊपर से आग देनी है। इसको निकाल के दूसरे हलवा कद्दू में रख के इसी तरह 3 किलो की आग दें। 3 अमल करने हैं, निकाल के इसको खरल करें, खरल करके ये आप संभाल लें। अब नुशादर 60 ग्राम, गंधक 60 ग्राम, दोनों को अलग-अलग कर करके 5-7 मिनट उसे खरल करें। खरल करके तो कप एक ले लें, कप में 60 ग्राम ये मुरक्कब नीचे डालें, और उसमें थोड़ा सा जो है ना गड़ा करके ना, नीचे तक नहीं करना, बस थोड़ा सा ऐसे करना है कि जिसमें 1 तोला मुसफ़ा पारा डाल के उसके ऊपर बाकी मवाद डाल के उसके हिलाना नहीं है। कप को पहले गिल मत करके खुशक किया हो, सिर्फ ऊपर ढक्कन, उधर पड़े ऊपर ढक्कन रखें, और इसको जो है ना कपड़ मिट्टी करके खुशक करके तो इसको भी पहले की तरह जो है ना ऊपर से 3.5-3.5 किलो की आग दे दें। जब ठंडा हो जाए निकालें, निकाल के खरल करेंगे तो ये सुर्ख रंग का जो है ना आपका ये मुरक्कब जो है ना बरामद होगा। 9 ग्राम से 14 ग्राम के राउंड अबाउट, बाज़ औक़ात कम निकलता है, बाज़ औक़ात ज़्यादा निकल आता है। तो जो भी निकले ना ये कारआमद है। इसको खरल करें, खरल जैसे पहले आपको ये सही माइल लगेगा, कुछ इसमें सफ़ेद कलर में होगा, कुछ सफ़ेदी माइल होगा, कुछ जो है ना ये स्याही माइल होगा। जो भी निकलना ना सब कुछ इसमें खरल करना है। तो ये जैसे जैसे खरल करते जाएंगे, इसको आधा पौना घंटा इसे खरल करना है, तो ये सुर्खी माइल हो जाएगा। तो इसको भी अलग रख लें। अब आपने क्या करना है कि 1 किलो नमक लेना है और 1 तोला सिमल्फार बलौरी सफ़ेद, इसको खरल करके मिसले को बाहर करके 1 किलो नमक में इसको मिक्स कर लेना है, और कढ़ाई में डाल के जिस तरह पठान जो है ना दाने भूनते ना, इस तरह इसको जो है ना कुचला 1 पाव, जो पानी में नीचे बैठ गया हो, ऊपर जो तैर जाता है वो फेंक देना है, जो डूब जाता है ना वो 1 पाव लेना है। उसे खुश्क करके अच्छी तरह कपड़े से तो इसको इसमें नमक और सिमल्फार वाले में डाल के ना तो इसको भूनना है। जब ये सुर्खी माइल ब्राउन हो जाए ना तो उस वक्त इसे निकाल लेना। निकाल के तो इसको गरम नीम गरम कोई खरल कर लेना, यानी कि पाउडर कर लें, मशीन में से निकलवा लें जैसे भी। तो ये बिल्कुल आपने पाउडर करके इसको अलग शीशी में रख लेना। अब जितना पारा है आपके पास उतना आपने सिमल्फार डालना है और उतना ही ये कुचला डालना है। ये तीनों चीज़ें डाल के इन्हें खरल करें। जब यकजान हो जाएं तो इसमें थोड़ी थोड़ी अफ्यून जो है ना डाल के खरल करते जाएं। जब ये भी इसमें यकजान हो जाए, उसके बाद आपके पास पान की डंडियों का पानी 1 पाव मुकत्तर पड़ा होना चाहिए। ये थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाएं और खरल करते जाएं, थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाएं और खरल करते जाएं। ये आपकी जब बिल्कुल खुश्क हो जाए या गोली बनाने के काबिल हो जाए तो काली मिर्च से आधी, मतलब यानी आधी काली मिर्च के बराबर जो है ना इसकी गोलियां बना लें। ये जनाब आप 1 गोली जो है ना नाश्ते के बाद हमरा आधा किलो से 1 किलो दूध
के साथ जो है ना ये इस्तेमाल करवाएं। एक छटांक मक्खन या घी जो है ये लाजमी खिलाएं। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से जो कूते बा के मरीज़ हैं वो तो जो है 3, 5, 7 खुराकें बस। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से उनका जो सूरत इंजाल का मसला है अल्हम्दुलिल्लाह वो भी उनका हल हो जाएगा, और साथ में जो उनका इंतशार का मसला वो भी हल हो जाएगा। असाब और जिस्म की कमज़ोरियाँ जो जिस्म से निकल जाएंगी अल्हम्दुलिल्लाह, और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, थकावट नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी। और जिनको शुगर का मर्ज़ है या एज़ोस्पर्मिया का मर्ज़ है तो उसके लिए इसका मुद्दत कोर्स ज़्यादा है, 15 दिन से 21 दिन में शुगर ख़त्म हो जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। और एज़ोस्पर्मिया के लिए 21 दिन से 45 दिन मज़ीद, यानी कि ये 45 दिन के अंदर अंदर एज़ोस्पर्मिया ठीक होगा इंशाल्लाह। ये जी आपके लिए मैंने तोहफ़ा दिया है, बनाएं और दुआओं में याद रखें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जनाब ये बना रहा हूँ, आपको मैं दिखा भी देता हूँ। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये जनाब ये मैंने ये देखें जी, ये जो है अल्हम्दुलिल्लाह इसमें सिमलफार और पारा जो है मैंने बना के इसमें खरल कर दिया। अब कुचला इसमें डालना है और शमा डालनी है और पान का पानी इसमें डाल के ना खरल करना है। तैयारी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, तो बस ये तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह, कल शाम तक इंशाल्लाह रेडी हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर ये मरीज़ों को देंगे। तो बस ये अपनी जो है ना जो चीज़ मुजरब होती है ना मैं वो ही बताता हूँ। मुझे झूठ बोलने की और मतलब मुबालगा राई से काम लेने की कोई वो आदत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आप बनाएं और दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।